आधे सिर में दर्द नॉर्मल हेडेक है? नहीं, आधे सिर में दर्द नॉर्मल हेडेक नहीं है। आप नॉर्मल हेडेक की मेडिसिन ले रहे हैं या फिर दर्द की दवाई ले रहे हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि आप गलत दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको तेज रोशनी से प्रॉब्लम हो रही है, आपको लाइटिंग से दिक्कत हो रही है, साथ में आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपकी आंखों के सामने फ्लैशेस आ रहे हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप रुक जाइए। क्योंकि आपको ये एक नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है माइग्रेन। आपने नाम सुना होगा, हाँ भाई, माइग्रेन। माइग्रेन का दर्द बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, जिसमें सिर्फ आधा सर दर्द होता है, सिर्फ आधा सिर में दर्द होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन। माइग्रेन बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र भी कर रहे हैं। और इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या उपाय हैं, इसको तुरंत इंस्टेंटली कैसे रिलीफ पा सकते हैं इस चीज़ से, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। सिर्फ सिर के एक ही हिस्से में दर्द होता है, मतलब आपके आधे हिस्से में ही दर्द होता है। आपको तेज़ लाइट से, तेज़ आवाज़ से चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आपको गुस्सा आ जाती है अचानक, आपका जी मचलाता है, आपको उल्टी जैसा भी महसूस होता है इसमें। साथ ही आंखों के सामने चमकदार धुंधला सा फ्लैशेस जैसा लगता है आपको देखने में, और साथ ही इसमें आपको चक्कर भी आते हैं, वीकनेस महसूस होती है। ये रहे उसके सिम्टम्स जिसको आप पहचान के समझ सकते हैं कि आपको नॉर्मल हेडेक हो रहा है या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। और इसके साथ अगर आपको ऐसा कोई दर्द महसूस होता है या फिर आपको ऐसी कोई समस्या खुद में देखने को मिलती है कि मेरे आंखों के सामने कुछ ऐसा धुंधलापन सा दिखाई दे रहा है, तेज़ रोशनी से मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, आंखों के सामने कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज़ शोर से मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, सिर के एक ही हिस्से में बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, तो आपको इंस्टेंटली इससे रिलीफ पाने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आप कुछ ना करें, आपके घर में ठंडा पानी होगा, आप उस ठंडे पानी को लीजिए, एक गिलास आप ठंडा पानी ले लीजिए, और वो ठंडा पानी पीने के बाद आप एक अंधेरे कमरे में जाकर थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। ये आपके तुरंत के लिए बता रही हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए एक अंधेरे कमरे में लेट जाइए, मतलब कमरे की लाइटिंग ऑफ करके वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके लेट जाइए। इससे आपको थोड़ा सा आराम होगा। उसके बाद आप मैग्नीशियम रिच डाइट ले सकते हैं। मैग्नीशियम रिच डाइट मतलब आप खाने में पालक है, बादाम है ना, और साथ ही साथ आप इसमें कद्दू के जो बीज होते हैं ना, कद्दू के बीज, वो भी आप, इसके मैग्नीशियम अच्छा खासा स्रोत होता है मैग्नीशियम का, तो आप कद्दू के बीज भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बिल्कुल भी पानी पीना कम नहीं करना है, मतलब अपने आप को खुद को हाइड्रेट रखना है। आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीजिए। आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। साथ ही आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, मतलब आपका जो सोने का एक शेड्यूल है, सोने का शेड्यूल है, उसमें आप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। बहुत सारे लोग फ़ोन का यूज करते हैं सोते समय, तो फ़ोन का यूज ना करें, आप 7 से 8 घंटे की नींद रेगुलर लीजिए। साथ ही और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जैसे ही हेडेक होता है, सीवियर हेडेक होता है, तो तुरंत के लिए आप एक गर्मा गर्म जिंजर टी आई मीन कि अदरक वाली चाय बना के भी आप पी सकते हैं, जो कि आपके किचन में अवेलेबल होता है। और आप एवॉइड क्या क्या करें, आप तेज़ धूप में ना जाएं। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, आधे सिर में दर्द हो रहा है, तो आप एवॉइड करें कि आपको बाहर ना जाना पड़े। तेज़ परफ्यूम का यूज ना करें आप, क्योंकि उससे आपका सिर दर्द और बढ़ सकता है। अगर और आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो उसको एवॉइड करें, कॉफ़ी वगैरह ना पिएं। ठीक है, ये हैं आपके उपाय जो आपको माइग्रेन में तुरंत इंस्टेंटली रिलीफ दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करने से, क्योंकि माइग्रेन का सर दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और वो एक ही साइड होता है, पूरा थप थप की आवाज़ आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सर पे कोई हथौड़ा पीट रहा हो, इतना सर दर्द होता है। वो नॉर्मल सर दर्द की तरह बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मल सर दर्द तो पूरे सिर में होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो सिर्फ आधे हिस्से में ही होता है। और फिर बाद में आप किसी न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाके आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है।
ये आप किसी अदर डॉक्टर के पास ना जाएं, क्योंकि वो बेवजह आपको कोई भी पेन किलर पकड़ा देंगे जिनको आप खाओगे और आपको उससे बहुत सारे नुकसान होंगे, क्योंकि पेन किलर से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और भी ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि बेवजह के पेन किलर से आप बचे रहें, बेवजह दर्द की दवाइयाँ यूज ना करें। आप तुरंत एक न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से सलाह लें, उनसे मिलें, उनका अपॉइंटमेंट लें और अच्छे से ट्रीटमेंट लें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।